नाजरीन ग्रामी, पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ी गेम शुरू होने वाली है। एक तरफ इमरान खान सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सालसी करवाने में जुटे हुए हैं और भारत कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ा खेल खेलने वाला है। आपको ये बताते चले कि राजनाथ सिंह ने ये ऐलान किया है कि पाकिस्तान ईमानदारी से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता। पहले हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा था कि भारत बैकडोर से मुख्तलिफ मुमालिक से राब्ते कर रहा है ताकि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किया जाए। राजनाथ सिंह ने खुलेआम कहा है कि अगर पाकिस्तान ईमानदारी से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता तो हम अपनी पूरी ताकत लगाएंगे कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किया जाए। दूसरे नंबर पर राजनाथ सिंह का यह कहना है कि अगर पाकिस्तान वाकई ही में दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना चाहता है लेकिन रिसोर्सेज की बुनियाद पर पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा तो भारत उसको फौज भी देगी, भारत पाकिस्तान को पैसे भी देगी ताकि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई कर सके। नाज़रीन ग्रामी, ये स्टेटमेंट जारी की गई है राजनाथ सिंह की जानिब से। राजनाथ सिंह का मजीद कहना था कि अगर पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं करता तो पाकिस्तान आइंदा कुछ अरसे बाद 2-3 हिस्सों में बंट सकता है। इस तमाम तर सिनेरियो को देखते हुए हम आपको ये आगाह करते हैं कि भारत एक बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है। मतलब ये कि भारत को पहले पूरी दुनिया के अंदर जूते पड़े हैं, पूरी दुनिया ने कश्मीर का मौकफ अपनाकर भारत के मुंह पर जूते मारे हैं और भारत इस तमाम तर चीजों का बदला लेने के लिए जहां एक तरफ तुर्की और मलेशिया के खिलाफ बड़े इक़दामात कर रहा है, वहीं पाकिस्तान के अंदर दोबारा दहशतगर्दी करवाने के लिए ये अपने एजेंट और राह के जासूस भी भेज रहा है। अतलात के मुताबिक बलोचिस्तान के अंदर दोबारा कार्रवाई हो सकती है। बलोचिस्तान के अंदर दोबारा राह के जासूस की मौजूदगी की भी इतलात है। और आपको ये बताते चलें कि भारत ये चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर अनस्टेबिलिटी आए। ये जो मुल्की सियासत आजकल अरूज पर है, इसका मतलब यह है कि इसका फायदा सरासर भारत को होगा और भारत इस तमाम तर खेल को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर रहा है। भारत ये भी जानता है कि इमरान खान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान आर्मी और गवर्नमेंट के दरमियान किस तरह इख्तलाफात बढ़ाकर पाकिस्तान के अंदर अनस्टेबिलिटी बनाई जाए। नाजरीन ग्रामी, भारत ने पाकिस्तान को अनस्टेबल करने के लिए, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने के लिए इसराइल और अमेरिका के बड़े बड़े एजेंटों से राब्ते भी किए हैं। ये वो लोग हैं जो FATF को मुकम्मल तौर पर होल्ड करते हैं और पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने के लिए बिल्कुल बेताब बैठे हैं। बहरहाल पाकिस्तान, चाइना, मलेशिया और तुर्की की बेहद सपोर्ट की वजह से ब्लैक लिस्ट नहीं हुआ और चाइना ने भरपूर कोशिश की है कि FATF और पाकिस्तान के दरमियान मामला ठीक हो जाएं। बहरहाल भारत ने ये जो कहा है कि पाकिस्तान कश्मीर को भूल जाए, पाकिस्तान के मजीद टुकड़े भी करेंगे, तो राजनाथ सिंह शायद ये भूल गए हैं कि अपने इंडिया के अंदर कितनी गुर्बत, कितनी अफलास, कितनी दहशतगर्दी है। राजनाथ सिंह उस तमाम चीजों को भूलकर पाकिस्तान की तरफ मुंह काला करते हैं। इनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान के शेर दिल जवान हमा वक्त पाकिस्तान की हिफाजत भी करते हैं और दहशतगर्दों से भी लड़ते हैं। राजनाथ सिंह साहब को बताने की जरूरत नहीं कि पाकिस्तान को किस तरह चलाना है। अगर भारत को पाकिस्तान की किसी टाइम पर जरूरत पड़ेगी तो पाकिस्तान की फौज भारत की मदद करेगी और भारत अगर छोटे से एक क्रिमिनल को टैकल नहीं कर सकती अपनी बड़ी फौज के साथ, तो मेरे ख्याल में भारत को फौज अपनी सारी की सारी डिसॉल्व करके पाकिस्तान की फौज डिप्लॉय करनी चाहिए। इंशाल्लाह कश्मीर भी लेंगे और राजनाथ सिंह को चीर भी देंगे।